मित्रों, महाभारत का महायुद्ध पांडवों की जीत की कहानी है। लेकिन महाभारत की कहानी कुछ और ही होती अगर भगवान श्री कृष्ण उस समय सामने नहीं आते जब अर्जुन की जान पर बन आई। महाभारत में बताया गया है, जब महायुद्ध चल रहा था उस दौरान 5 बार ऐसा हुआ कि अर्जुन के प्राण संकट में आ गए और पांडवों को लगा कि महाभारत युद्ध में उनकी हार निश्चित है। लेकिन बिना युद्ध किए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी चाल चली कि अर्जुन बन गए महाभारत युद्ध के महानायक। मित्रों, महाभारत युद्ध के दौरान कई बार अर्जुन की जान पर संकट आई, लेकिन हर बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की जान बचाई। जयद्रथ ने भगवान शिव के वरदान के कारण एक दिन अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को पराजित कर दिया। इसी दिन अभिमन्यु का भी वध कर दिया। अर्जुन ने अभिमन्यु के वध से दुखी होकर प्रण किया कि अगले दिन जयद्रथ का वध करेगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो प्राण त्याग देगा। अगले दिन जब युद्ध हुआ तो अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की खूब कोशिश की, लेकिन वक्त बीतता जा रहा था और सूर्य अस्त होने जा रहा था। यह देखकर कौरव खुश हो रहे थे कि अर्जुन आत्मदाह कर लेगा। मित्रों, इस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से सूर्य को ढक दिया, जिस वजह से कौरव सेना में उत्सव की लहर दौड़ पड़ी। जयद्रथ अपने रथ से कूदकर अर्जुन के सामने आ गया। ठीक इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र को सूर्य के सामने से हटा दिया। दिन निकल आया। अर्जुन ने पल भर में अपने गांडीव धनुष का रुख जयद्रथ की ओर किया और जयद्रथ का वध सफल हुआ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की चाल से अर्जुन की जान बची। मित्रों, दूसरी बार अर्जुन की जान तब बची जब कर्ण से अर्जुन का युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान कर्ण ने अश्व सेना का प्रयोग किया और वह सीधा अर्जुन के प्राण लेने के लिए चल पड़ा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पल झपकते ही अंगूठे से रथ को 5 इंच नीचे दबा दिया, जिससे सर्प बाण अर्जुन के मुकुट को काटता हुआ चला गया और अर्जुन की जान बच गई। मित्रों, कर्ण के सेनापति बनने के बाद अर्जुन और कर्ण के बीच 3 दिनों तक युद्ध चला था। भगवान श्री कृष्ण इस बात से चिंतित थे कि कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ अमोघ बाण है। कर्ण ने अगर इसका प्रयोग किया तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। श्री कृष्ण ने इस बाण से अर्जुन को बचाने के लिए भीम पुत्र घटोत्कच को युद्ध के मैदान में बुला लिया। घटोत्कच ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। मित्रों, परेशान होकर दुर्योधन ने घटोत्कच पर अमोघ बाण चलाने के लिए कर्ण को मजबूर किया और इस बाण के प्रयोग से घटोत्कच मारा गया। कर्ण इस अमोघ बाण का प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर सकता था, इसलिए एक बार प्रयोग के बाद यह बाण इंद्र के पास लौट गया। इस तरह अर्जुन पर आने वाला संकट टल गया। मित्रों, महाभारत के आखिरी दिन जब अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से शिविर लौटे तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतरने के लिए कहा, जबकि हर दिन स्वयं पहले उतरते थे। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर अर्जुन पहले रथ से उतर गए और बाद में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उतरे रथ धू धू करके जलने लगा। तब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि रथ तो भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण के दिव्य अस्त्रों से पहले ही जल चुका था। मेरे संकल्प के कारण यह अब तक जीवित दिख रहा था। मित्रों, इन सभी घटनाओं से पहले एक और बड़ी घटना हुई थी, जब घटोत्कच का पुत्र वीर बर्बरिक युद्ध में शामिल होने के लिए आया। बर्बरिक उनकी ओर से युद्ध करना चाहता था, जो युद्ध में पराजित होता। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस युद्ध में पांडवों की जीत होगी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाल में बर्बरिक को उलझाकर उसका सिर दान में मांग लिया। इस तरह महाभारत युद्ध के महानायक अर्जुन बन गए। दरअसल अर्जुन महानायक बन नहीं गए, उसे महानायक बनाया गया। इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।